नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। और आज के खास शो में हम आपको बताएंगे कि शराब पीकर वाहन चलाने से आप पर किस किस प्रकार के अपराध दर्ज हो सकते हैं, कितने का चालान आपको देना पड़ सकता है और आपके बॉडी में कितना प्रतिशत एल्कोहल होने पर आप पर ड्रंक एंड ड्राइव का मामला दर्ज होगा। ये जानने से पहले आपको हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश में सड़क दुर्घटना के हजारों मामले रोज सामने आते हैं। इस हादसे में कई परिवार अपने परिजनों को खो चुके हैं और इन दुर्घटना के पीछे बड़ी वजह नशे में वाहन चलाना और दूसरा तेज रफ्तार से वाहन चलाने के रूप में सामने आया है। ऐसी स्थिति से बचने और दुर्घटना को रोकथाम के लिए रायपुर पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। राजधानी रायपुर में ऑफ वर्किंग डे यानी शनिवार और रविवार के दिन शहर के क्लब और बार वाले क्षेत्र जैसे वीआईपी रोड, नया रायपुर जैसे इलाकों में ज्यादातर युवा रात में शराब के नशे में तेज रफ्तार से वाहन चलाने से दुर्घटना के शिकार भी हो चुके हैं, जिसके रोकथाम के लिए रायपुर यातायात पुलिस द्वारा लगातार वीआईपी चौक पर वाहन चालकों की जांच की जा रही है। इन जगहों पर ब्रेथ एनालाइजर से चालकों की जांच की जा रही है और एल्कोहल की मात्रा पाए जाने पर त्वरित कार्यवाही भी की जा रही है। जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति अपने घर से शराब सेवन कर अपने बाइक या कार से जाएगा तो वापस भी उसी कार या बाइक से ही वापस आएगा। ऐसे में ड्रंक एंड ड्राइव केस का मामला कैसे लगेगा, ये समझना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि यदि आपके बॉडी में एल्कोहल की मात्रा 30 ml यानी 30 मिलीलीटर से कम है तो आपको एक बार समझाइश देकर छोड़ दिया जा सकता है, लेकिन यह जांच ब्रेथ एनालाइजर की मदद से किया जाता है, इसलिए आप अपनी सफाई नहीं दे सकते। लेकिन यदि आपके शरीर में एल्कोहल की मात्रा 30 ml से अधिक है तो आपके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगा और इस कार्रवाई में आपको 10,000 रुपए का जुर्माना भी होगा। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो 5,000 का अलग से आपके ऊपर चालान होगा। यह दोनों चालान आपको कोर्ट में जमा करना होगा। साल 2020 में ड्रंक एंड ड्राइव के कुल 179 प्रकरण बने, जिसमें न्यायालय द्वारा 17,90,000 अर्थदंड की राशि वसूल की गई, जिसमें सामान्य चालान प्रकरण और बिना ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन के प्रकरण क्रमशः 81,288 और 381 हैं। वहीं साल 2021 में ड्रंक एंड ड्राइव के कुल 200 प्रकरण से 20 लाख रुपए की अर्थदंड की राशि वसूली गई। इसके साथ सामान्य चालान प्रकरण और बिना ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन के प्रकरण क्रमशः 67,073 और 477 हैं। वहीं 2022 में 20 मार्च तक ड्रंक एंड ड्राइव के कुल 98 प्रकरण बने, जिसमें न्यायालय द्वारा 9,80,000 रुपए की अर्थदंड की राशि वसूली गई, जिसमें सामान्य चालान प्रकरण और बिना ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन के प्रकरण क्रमशः 17,994 और 225 हैं। लगातार हम लोग ऐसे वाहन चालक जो शराब पी के वाहन चलाते हैं और दुर्घटना की संभावना लगातार बनी रहती है, तो ऐसे वाहन चालकों को हमारे पास जो ब्रेथ एनालाइजर है उसके माध्यम से हम लोग उसको चेक करते हैं और 30 ml से अधिक उसका यदि कोई शराब पी के वाहन चलाता है तो उसका हम लोग प्रकरण को माननीय न्यायालय के समक्ष भेजते हैं और वहाँ पर उसका मिनिमम फाइन 10,000 रुपये फाइन होता है और उसमें लाइसेंस निलंबन का भी प्रावधान है। यदि उसके लाइसेंस है तो उसको लाइसेंस हम लोग RTO कार्यालय में भेजते हैं निलंबन के लिए। यदि वो वाहन चालक बिना लाइसेंस के चला रहा है और शराब भी पिया हुआ है तो उसका माननीय न्यायालय के द्वारा 15,000 से भी अधिक का फाइन होता है। और लगातार हम लोग शनिवार की रात और रविवार की रात को जहाँ VIP टर्निंग है, तेली बांधा है, वहाँ ऐसे स्थानों में जहाँ पे लोग होटल से, मॉल से निकलते हैं, शराब पी के निकलते हैं, तो हम लोग 12 से 3 बजे तक रात तक लगातार चेकिंग अभियान चलाते हैं। कल रात को भी हमने चेकिंग अभियान चलाया जिसमें 10 से अधिक वाहन चालक शराब के नशे में मिले थे, तो उनका आज प्रकरण बना के हम लोग न्यायालय में भेज रहे हैं और लगातार ये कार्रवाई जारी है। और जनवरी से लेकर मार्च तक का लगभग 100 से अधिक वाहन चालक जो शराब पी के वाहन चलाते हैं उनको प्रकरण तैयार करके न्यायालय के समक्ष भेजा गया है। नहीं, इसमें यदि 2 पहिया वाहन चालक है या फिर 4 पहिया वाहन चालक है, सभी के लिए शराब पी के वाहन चलान प्रतिबंधित है। और 30 ml से अधिक यदि कोई पीता है तो दोनों का लाइसेंस भी निलंबन का प्रावधान है और दोनों का प्रकरण न्यायालय के समक्ष भेजते हैं और वहीं से फाइन होता है। सभी का इसमें मोटर व्हीकल एक्ट में चाहे महिला हो चाहे पुरुष है, कोई भी वाहन चालक बिना वाहन चलाते समय नशा का उपयोग नहीं कर सकता है। तो उसमें चाहे जो भी हो, उस महिला हो पुरुष हो, सभी के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में प्रावधान है कि शराब पी के वाहन न चलाएं और नियमों का पालन जरूर करें। अगर ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है तो इसे शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात। नमस्कार।